नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हमने इससे पहले जो हमारी फिजियोलॉजी की जो एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों, इससे हमने फर्स्ट क्लास जब की थी दोस्तों, तो उसमें 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन तक अपने अभी तक कवर किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जो सेकंड क्लास है अपनी दोस्तों, सेकंड क्लास जो हम कर रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर 21 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक आज कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, हम यहाँ से अपनी नेक्स्ट जो 21 क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ पे चलेंगे। टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। दोस्तों, आंखों के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती है। एक तो होती है रोड एंड कॉन्स। ठीक है, एक तो होती है रोड होती है, एक कॉन्स होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार की सेल्स होती है। तो यहाँ दे रखा है दोस्तों कि रेड कॉन्स, ये रेड कलर है दोस्तों। रेड कॉन्स इन द फोविया आर सेंसिटिव टू विच वेवलेंथ। तो इसके अंदर जो रेड कॉन्स होती है, रेड के अंदर ही आती है दोस्तों। इसके अंदर जो रेड कॉन्स है, इसके अंदर रेड अलग अलग कलर होते हैं, 3-4 का है ना। तो अलग अलग इसमें रेड कॉन्स के बारे में पूछा, रेड कॉन्स के बारे में पूछा, रोड के बारे में नहीं पूछा दोस्तों। रोड अलग होती है, रोड अपनी अलग है। ये रेड कलर के बारे में पूछा। रेड जो कॉन्स होती है इन फोविया आर सेंसिटिव टू विच वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा 560। ठीक है, बी आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे, है ना। इसके अंदर अपने एक्सप्लेनेशन में देखें तो इन रेड कॉन्स एल जो कॉन्स होती है, इसके अंदर एल अलग अलग कॉन्स होती है, है ना। इसको आप देखोगे तो ये अलग अलग होती है। ये जो रेड कॉन्स होती है वो एल कॉन्स होती है। इन फोविया आर मोस्ट सेंसिटिव टू लॉन्गर वेवलेंथ। कुछ लॉन्गर के लिए होती है, कुछ स्मॉलर जो शॉर्ट वेवलेंथ के लिए होती है। ये लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए होती है सेंसिटिव, है ना। विथ पीक सेंसिटिविटी अराउंड 560 टू 564 nm। ठीक है, नैनोमीटर। ये यहाँ से 560 से 564 तक होती है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो सुटेबल आंसर था 560 तक आंसर इसका करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे इसके मध्य में होता तो अपन सोच सकते थे यहाँ हो सकता है वो मध्य क्या दे देते, या 564 भी दे सकते थे। तो यहाँ पे आंसर अपने को दिया है इन्होंने 560। तो यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन अपन ने कवर किया, कलर विजन इज आल्सो ड्यू टू द कॉन्स। जो कॉन्स होती है, रोड एंड कॉन्स दो होती है। रोड अपन ने पढ़ा, एक कॉन्स होती है। जो कलर विजन होता है ना, किसी भी कलर का अपन को पता करना होता है कौन सा कलर है, अपने मस्तिष्क के द्वारा उसको पहचाना जाता है। तो वो कलर विजन इज आल्सो ड्यू टू द कॉन्स। जो कॉन्स होती है आंखों में, उनकी वजह से ही कलर विजन होता है। तो कई बार यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि कलर विजन इज आल्सो ड्यू टू, तो वहां पे आंसर होगा कौन सा ना। वहाँ रोड एंड कॉन्स दो दे सकते हैं ना, तो वहाँ कौन सा आंसर करना पड़ेगा। तो ये भी याद रखना है आपने को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपन 22 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। वाइब्रेशन सेंसेशन इन इज मीडिएटेड बाय। अब वाइब्रेशन सेंसेशन जो होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जो वाइब्रेशन होते हैं, जितने भी वाइब्रेशन होते हैं, वो किसके द्वारा मीडिएट किए जाते हैं। तो वो किए जाते हैं अपने पेसिनियन कोस्टल्स होती है दोस्तों, उनके द्वारा ये वाइब्रेशन सेंसेशन मीडिएटेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेसिनियन जो कोस्टल डीप प्रेशर जो होता है दोस्तों, त्वचा के जो त्वचा और अन्य ऊतक है ना, उनमें एक जो गहरा दबाव या कंपन हो, उनके प्रति जो संवेदनशील है वो यही पेसिनियन कोस्टल्स होती है। इनका कंपन का पता यही करते हैं, गहरे दबाव हो किसी भी प्रकार का। और ये कहाँ सिचुएटेड होते हैं, जो डीप डर्मिस होती है ना दोस्तों, एक तो डीप डर्मिस के अंदर होती है, और एक होती है सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, एक सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये सिचुएशन होती है जो है हाथों में और फिंगर्स के अंदर, हैंड एंड फिंगर्स के अंदर। ठीक है, तो डीप प्रेशर का पता करना हो या कंपन का पता करना हो, उनके प्रति सेंसिटिव जो रिसेप्टर है वो पेसिनियन कोस्टल होते हैं। ठीक है, ये अपने को याद रखना। अब ये अलग अलग रूफिनी किसके प्रति होती है, मैकल्स किसके प्रति, अपने को आप खुद को पता करना है दोस्तों। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है दोस्तों, लीजन इन वर्निक्स एरिया आर रिजल्ट इन। अब जो लीजन अगर वर्निक्स एरिया जो ब्रेन के अंदर होता है दोस्तों, वर्निक्स एरिया क्या होता है, ये ब्रेन का पार्ट होता है। टिपिकली कहाँ लोकेटेड होता है, लेफ्ट जो टेम्पोरल लोब होता है वहां पे होता है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के अंदर, इसके साथ ही जैसे स्पीकिंग स्पोकन के अंदर, राइटिंग वर्ड के अंदर। और अगर इसका डैमेज हो जाता है तो इसके अंदर वर्निक्स एफेजिया होता है उसकी वजह से। ठीक है, वर्निक्स एफेजिया, है ना। तो ये लोकेशन अपन ने पता कर ली, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल गायरे के अंदर, है ना, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गायरे के अंदर। ठीक है, और लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन अपने स्पीच प्रोडक्शन इसका मुख्य काम होता है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज जो कॉम्प्रिहेंशन और स्पीच के प्रोडक्शन में जो आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। एक ये यहाँ पे दोस्तों नॉन फ्लुएंट एफेजिया, कंडक्शन एफेजिया, ग्लोबल एफेजिया, ये सारे दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ आंसर ये होगा क्योंकि फेलियर इन कॉम्प्रिहेंशन, ये तो समझना और बोलना राइटिंग करना ये नहीं होगा इसकी वजह से, तो ये आंसर यहाँ पे सुटेबल होगा। ठीक है, और ये अपना कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपना सिचुएशन बताई दी थी अपन ने, लेफ्ट टेम्पोरल लोब के अंदर। ठीक है, तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरे उसके अंदर। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। वर्निक्स एरिया इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद ब्रॉडबैंड एरिया 22। ये ब्रॉडबैंड एरिया कौन सा होता है इसका, 22। ठीक है, इससे पहले अपन ने और भी पढ़े हैं दोस्तों ब्रॉडबैंड एरिया, अपन ने इससे पहले भी क्वेश्चन किया था दोस्तों, तो अपना उसके बारे में उसके बाद चलते हैं दोबारा।
जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों ब्रो का एरिया पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने ब्रो डोमेन एरिया 44 और 45 के बारे में जिक्र किया था यहाँ पे, है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। और लोकेटेड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल गारे, ठीक है, इन डोमिनेंट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए वर्निक्स एरिया कहाँ सिचुएशन होती है, क्वेश्चन इसका भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22, नियर पॉइंट ऑफ 5 इयर्स ओल्ड चाइल्ड इज। अब नियर पॉइंट कितनी दूरी से कोई बच्चा 5 साल का बच्चा देख सकता है, नियर पॉइंट पूछा है। मोस्ट कॉमनली दोस्तों ये सभी के लिए होता है, मोस्ट कॉमन नियर पॉइंट 5 साल तक के बच्चे का अपन पूछा है, तो अपने को आंसर क्या करना होगा, नियर पॉइंट ऑफ विजन देख सकता है कोई छोटा बच्चा, तो वह 5 सेंटीमीटर के पास है ना। आंसर यहाँ पे ए होगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी से, 5 सेंटीमीटर की दूरी से वो देख सकता है अपनी आंखों से, ठीक है। तो अपने को बड़ा का इनका सबका इसमें आपको पता करना है दोस्तों, अपनी किताब में जाएं और उसको पढ़ें कि अपने अगर ओल्ड पर्सन है उसके लिए कितना होगा, यंग जो होंगे, ठीक है, उनके लिए कितना होगा, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब दोस्तों 25 क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्निया इज। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर्निया का वो कितना है, तो यहाँ आंसर दे रखा 1.337, ठीक है दोस्तों। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तो इतना दे रखा। अब एयर का कितना होता है, अब अपने को 2-4 और होते हैं दोस्तों ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी का भी पूछ ले गलती से, तो एयर का एक दे रखा है ना, 1 ओनली 1.00। और टीयर जो फिल्म होती है, टीयर जो आंसू की फिल्म होती है, अगर टीयर फिल्म देखें, टीयर फिल्म देखें तो उसके अंदर कितना होता है 1.34, ठीक है। और एक जो कॉर्निया होती है अपनी, कॉर्निया की कितनी होती है, कॉर्निया की लगभग इसी के पास कॉर्निया के अपन ने जिक्र कर लिया था 1.37, ठीक है। और एक्वस ह्यूमर जो होता है, एक्वस ह्यूमर जो आंखों के बीच में जो लिक्विड होता है आंखों की कॉर्निया के बीच में तो एक्वस ह्यूमर उसका क्या होता है, उसका होता है 1.33। और एक जो क्रिस्टल लेंस होता है अपना जो क्रिस्टल लेंस होता है उसका होता है 1.41, ठीक है। तो एक होता है अपना विट्रस ह्यूमर, एक तो एक्वस ह्यूमर होता है, एक विट्रस ह्यूमर, विट्रस VITROUS विट्रस ह्यूमर, ठीक है। इसका होता है 1.34, ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेता है केवल, तो बहुत नेसेसरी नहीं है पर फिर भी पूछ लिया जाता है। फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ रेज, यानी जो लाइट आती है उसकी कन्वर्जेंस के लिए ऑन द रेटिना मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर इज। अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो दोस्तों इसमें नॉर्मल सी बात, एंटीरियर सरफेस ऑफ कोर्निया, कोर्निया के ऊपर ही जाकर के कोई लाइट होती है वो जाकर के सीधी जाती है, कन्वर्जेंस होता है वहां पे, तो कोर्निया सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है ना रेज के लिए रेटिना के अंदर, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर पूछे अपने, कन्वर्जेंस कहाँ, कोई जगह सब साइड से लाइट है तो वो जाकर कहाँ, कोर्निया के ऊपर कन्वर्जेंस होता है उसका ना, कोर्निया जो लेयर होती है बाहर, ठीक है। यहाँ ये पूछना चाह रहा था, ठीक है। 27 क्वेश्चन दोस्तों, फॉलोइंग इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनमें से जो है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन है दोस्तों, यहाँ एस्पार्टेट जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में ट्रांसमिशन का काम करता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, एस्पार्टेट, ये एस्पार्टिक एसिड के नाम से फंक्शन एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन प्राइमरीली बाय द स्टिमुलेटिंग NMDA। NMDA क्या होता है दोस्तों, ये होता है ये एन मिथाइल डी एस्पार्टेट है ना, NMDA का फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ग्लूटामेट जो रिसेप्टर होते हैं, ग्लूटामेट रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर था, एस्पार्टेट, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये और न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है ये, है ना। तो ये स्टिमुलेट करता है किसको, NMDA को, यानी कि एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, लिख लेना है ना, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, ठीक है, लिख लेना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर एरिया इन सेरिब्रम इज एसोसिएटेड विद। जो सेरिब्रम है उसके अंदर जो मोटर एरिया होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है, वो होता है एसोसिएटेड से परफॉर्मिंग ऑल वॉलेंट्री मूवमेंट। जो जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं बॉडी के, जितने भी अपन जो वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। जो जितने भी वॉलेंट्री में खूब सारी चीजें होती है, वॉलेंट्री में अपने जैसे जो इच्छा शक्ति से जो मूवमेंट होते हैं सारे वॉलेंट्री, ठीक है, वो सारे अपने मोटर एरिया होता है सेरिब्रम के अंदर, उसके द्वारा कंट्रोल। मोटर एरिया इन सेरिब्रम मेनली एसोसिएटेड विद प्लानिंग। अब ये कोई भी प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोल करना होता है, एग्जीक्यूशन होता है, कोई भी एग्जीक्यूशन करना ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट का, तो वो ये सब क्या होता है, मोटर एरिया सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है ना। तो यहाँ याद होना चाहिए कि मोटर एरिया सेरिब्रम के अंदर जो है मेनली किससे एसोसिएटेड होता है, प्लानिंग से। अगर कोई प्लानिंग करनी होती है, कंट्रोल करना होता है, किसी को एग्जीक्यूशन करना होता है ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वियस ह्यूमर हैज कंपोजिशन वेरी सिमिलर टू CSF। जो एक्वियस ह्यूमर है किसके
सिमिलर कंपोजिशन, सीएसएफ के सिमिलर कंपोजिशन होता है एक्वियस ह्यूमर का, है ना, लेकिन एक्सेप्ट किसके, यानी कौन कौन सी चीज नहीं होती है उसके अंदर, केवल एक्सेप्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कोई एक ऐसी चीज है वो नहीं होती, उसके अलावा सभी चीज उसमें कंपोजिशन में होती है, जैसे कैल्शियम, ये सभी होते हैं, है ना, कैल्शियम, हाइड्रोक्लोरिन, है ना, कार्बोनेट, क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ विदाउट द सेल, अगर इसमें कोई सेल्स नहीं होगी, विदाउट द सेल अगर होगा तो ये पूरा सीएसएफ की तरह कंपोजिशन होता है इसका। तो ये यहाँ पूछना चाह रहा था, एक्वियस ह्यूमर हैज कंपोजिशन वेरी सिमिलर टू सीएसएफ विदाउट द सेल, विदाउट द सेल होगा तो इसके अंदर ये कंपोजिशन सेम पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 दोस्तों, सीएसएफ टू प्लाज्मा रेशियो इज नॉर्मल। अब सीएसएफ का जो प्लाज्मा रेशियो होता है वो क्या होता है, सीएसएफ टू प्लाज्मा रेशियो इज नॉर्मली क्या होता है, 0.6 टू 0.8, ठीक है। तो यहाँ आंसर सी होगा, सीएसएफ टू प्लाज्मा रेशियो। नेक्स्ट दोस्तों 31 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एंडोलिम्फ। जो एंडोलिम्फ होता है ईयर के अंदर, जो क्लियर, इसके अंदर एंडोलिम्फ क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक्सप्लेनेशन अपन देख लेंगे। जो एंडोलिम्फ होता है वो होता है, एंडोलिम्फ इज ए क्लियर स्पेशलाइज्ड फ्लूइड विद इन द इनर ईयर मेम्ब्रेनस लेबिरिन दैट इज ए क्रूशियल फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। जो हियरिंग और बैलेंस होता है उसके लिए इसका रोल होता है एंडोलिम्फ का, है ना, जो इसके अंदर होता है इनर ईयर के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिन के अंदर। तो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो वो होता है पोटेशियम, पोटेशियम होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एंडोलिम्फ के लिए, ठीक है, पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 दोस्तों, थैलेमस रिले ऑल सेंसरी सेंसिंग एक्सेप्ट। अब जो थैलेमस होता है वो सभी के लिए सेंसरी वो होता है, रिले सेंटर होता है, नहीं जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आकर के रुकती है, जहाँ से, है ना, रिले सेंटर होता है थैलेमस, ठीक है, सभी के लिए, एक्सेप्ट किसके, तो एक्सेप्ट है ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्ट यानी कि जो सूंघने की क्षमता होती है वो नहीं होती, उसके अलावा सभी जो चीजें होती है दोस्तों वो सभी के लिए रिले सेंटर का काम करता है, ठीक है। इसमें थैलेमस रिले ऑल फॉर सेंसरी सेंसेशन एक्सेप्ट द स्मेल, स्मेल का सेंसेशन होता है वो नहीं होता, उसके अलावा जो जितने भी सेंसेशन होता है किसी भी प्रकार का वो सभी थैलेमस के लिए, थैलेमस उनके लिए रिले सेंटर का काम करता है। थैलेमस इज ए रिले सेंटर दैट रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू द अदर आर ऑफ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो फर्दर प्रोसेसिंग होती है उसके लिए रिले सेंटर का काम करता है, जितने भी चीजें हो, है ना, जो भी हो, टच होगा, टेम्परेचर होगा, ऑडिटरी जो भी होगा, सुनने का, टच का, इनके सबके लिए रिले सेंटर का काम करता है थैलेमस, एक्सेप्ट ऑल्फैक्टरी, है ना, यानी स्मेल, ऑल्फैक्शन भी बोल सकते हैं, ऑल्फैक्शन भी हो सकता था यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी भी हो सकता है ना, ऑल्फैक्शन भी, अगर ऑप्शन में ऑल्फैक्शन भी दे दे, ऑल्फैक्शन, है ना, TION, है ना, ऑल्फैक्शन भी दे दे तो आंसर वही होगा, और अगर स्मेल दे दे तो वहां आंसर वही होगा, ठीक है, ये भी दे दे, तो आपको हर तरह से याद रखना है क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। अपन नेक्स्ट लेंगे 33 क्वेश्चन पे, इन नॉर्मल सीएसएफ ग्लूकोज इज। अब ये ग्लूकोज का लेवल क्या होता है, जो ब्लड लेवल होता है ना दोस्तों, इसके अंदर ब्लड लेवल से कंपैरिजन क्या है, ब्लड लेवल का 2/3, जो ब्लड लेवल में होता है उसका 2/3 लेवल होता है, वो ब्लड ग्लूकोज इसमें लेवल होता है ग्लूकोज का, 2/3 ही होता है उसका, है ना, उसके बराबर नहीं होता, उसका 2/3 पार्ट केवल इसमें सीएसएफ में ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड के, है ना, ब्लड के जैसे सीएसएफ के अंदर भी। तो यहाँ 2/3 ब्लड लेवल, ठीक है। द रिसेप्टर फॉर पेन इज, अब ये पेन रिसेप्टर जो भी है, जो भी पेन का सेंसेशन है वो कैसे जाएगा बॉडी के अंदर, वो आ जाएगा फ्री नर्व एंडिंग, जितने भी फ्री नर्व एंडिंग है उनके द्वारा पेन सेंसेशन जाता है ना, मस्तिष्क के अंदर। तो जितने भी फ्री नर्व एंडिंग है उनके द्वारा पेन सेंसेशन लेके जाता है, ठीक है, रिसेप्टर का काम करते हैं पेन सेंसेशन, नर्व एंडिंग है, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है दोस्तों, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट कम्स टू। अब जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व सप्लाई है हार्ट की वो कहाँ से होती है, तो वो होती है वेगस नर्व। ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन के बार पूछा जाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई ऑफ हार्ट, है ना, तो ये कौन सी नर्व है, वेगस नर्व, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट रिले स्टेशन फॉर पेन ऑफ पेन, है ना। अब ये जो पेन का जो सबसे फर्स्ट रिले स्टेशन है दोस्तों, सबसे पहले पेन का जो रिले स्टेशन होगा, जहां पेन आकर के पेन का सेंसेशन आएगा, फिर वो मस्तिष्क में जाएगा, तो वो है स्पाइनल कोड, ठीक है दोस्तों। तो वहां से कहां से आएगा, स्पाइनल कोड, जो जितने भी नर्व एंडिंग है स्पाइनल कोड से निकलती है दोस्तों, तो वहां से जाकर के, तो ये नॉर्मल से ये कौन से, तो ब्रेन में रह जाते हैं, सबसे पहले स्पाइनल कोड में, तो जो जितने भी नर्व एंडिंग है वो जाकर के स्पाइनल कोड में तो होती है नर्व का अटैचमेंट, ठीक है, तो ये लेकर के सीधी कहाँ जाएगी, स्पाइनल कोड के अंदर। तो फर्स्ट रिले सेंटर जो होगा वो होगा स्पाइनल कोड, ठीक है दोस्तों। यही अपने को समझने वाले क्वेश्चन ज्यादा है दोस्तों, ये रटने वाले नहीं होते हैं, अपने को समझने होते हैं,
ये जो आपका नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी के अंदर चलता है, नर्वस सिस्टम, उसके क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ अभी, है ना। नर्वस सिस्टम के जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहे हैं अपन, बहुत सारे ज्यादा नहीं कराएंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराएंगे दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परसेंटेज ऑफ सेंसरी फाइबर्स इन ए प्योर मोटर नर्व इज। अब जो परसेंटेज ऑफ सेंसरी नर्व फाइबर है वो कितना है प्योर मोटर नर्व के अंदर, वो है 40%। ठीक है दोस्तों, 40% जो होते हैं सेंसरी फाइबर होते हैं प्योर मोटर नर्व के अंदर, परसेंटेज ऑफ सेंसरी फाइबर इन प्योर मोटर नर्व। ठीक है, तो ये 40% आंसर हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये पीनियल ग्लैंड। अभी अपन दोस्तों एक क्वेश्चन का अपन जिक्र करें, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन किसके द्वारा सिक्रेटेड होता है, ये पीनियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड होता है ना। पीनियल ग्लैंड क्या है, ये छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है दोस्तों, इन द मिडिल ऑफ द ब्रेन के अंदर। किसमें हेल्प करती है, जो बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है ना, बाई सिक्रेशन ऑफ, है ना, जो सर्कुलेशन। अब जो स्लीप के अंदर, जो सोने के अंदर स्लीप जो होता है, स्लीप सोने, है ना, अगर किसी में जो मेलेटोनिन का हार्मोन का सिक्रेशन लेवल सही होगा ना, तो उसको नींद अच्छी आती है दोस्तों, है ना। अगर उसका हार्मोन का सिक्रेशन अच्छा नहीं होगा तो उसको नींद उसकी कम होगी उसकी, है ना। ये पीनियल ग्लैंड होती है, उसके द्वारा इसका सिक्रेशन, मेलेटोनिन का सिक्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये रेगुलेट करती है और बॉडी के सर्कुलेशन को, है ना। मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करके। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को पढ़ना है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए मेलेटोनिन का सिक्रेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो पीनियल ग्लैंड। ये मिड ब्रेन, जो अपना मिडिल ब्रेन होता है उसके अंदर सिचुएट होती है, छोटी सी ग्लैंड होती है, इससे छोटी सी पी पी यानी कि जो एक होता है ना अपना पी पी शेप में, मटर का दाना जिसको बोलते हैं, है ना, पी साइज की, मटर के दाने के समान छोटी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, द न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमीटर इज। अब न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमीटर कौन है दोस्तों, इसमें एसिटाइल कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन होता है दोस्तों, ये नर्व जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक्सॉन्स होते हैं, उनके बीच में ये इनका काम करता है। एसिटाइल कोलिन मुख्य रूप से न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर का काम करता है। अब ये जो एसिटाइल कोलिन किसके द्वारा सिक्रेशन है, किसकी वजह से इन्वॉल्व कौन होता है इसके सिक्रेशन के अंदर, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है इन्वॉल्व इन एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। जो एसिटाइल कोलिन का सिंथेसिस होता है उसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, ये भी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके सिंथेसिस के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, तो कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये भी क्वेश्चन याद करना है आपको ना, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए अपन ने एक्सप्लेनेशन में देते हैं कि एक क्वेश्चन और नेक्स्ट बन सकता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 क्वेश्चन, द सेटाइटी सेंटर इज लोकेटेड इन द। अब जो सेटाइटी सेंटर होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, ठीक है, ब्रेन के अंदर, वो कहाँ होता है, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, जो वेंट्रोमीडियल पार्ट होता है न्यूक्लियस का ना, थैलेमस का, हाइपोथैलेमस का, वहां पे सिचुएशन होता है। तो अपने को याद रखना है कि हाइपोथैलेमस में होता है सेटाइटी सेंटर, तो ये अब इसके कौन से पार्ट, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, है ना, वेंट्रोमीडियल पार्ट। तो अपने को ये याद, अब इसमें हाइपोथैलेमस और भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन ये डोर्सोमीडियल दे रखा है यहाँ न्यूक्लियस ना, डोर्सोमीडियल, या तो वेंट्रोमीडियल पार्ट करना है आपने। अपने को ये थोड़ा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, अगर ये दोनों अपन कंफ्यूज हो जाए तो अपन हाइपोथैलेमस में तो अपने को याद रहता है, लेकिन कौन से पार्ट पे, वेंट्रोमीडियल, अपन केवल हाइपोथैलेमस आ जाए, वहां पे हाइपोथैलेमस आ जाए, है ना, थैलेमस आ जाए, ठीक है, और पार्ट आ जाए, कोई सा भी एरिया, जो ब्रोका एरिया कुछ भी दे दे, ठीक है, या पीनियल ग्लैंड दे दे, एड्रिनल ग्लैंड दे दे, कुछ भी दे दे, तो उसके अंदर अपन को अगर ये आएगा तो हाइपोथैलेमस आंसर सीधा ऐसा कर देंगे, पर सेटाइटी सेंटर यहाँ सिचुएशन होता है। लेकिन अगर उसके अंदर डीप किसी क्वेश्चन पूछा गया तो वो यही पूछेगा कि वेंट्रोमीडियल पार्ट देगा उसका ना, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है दोस्तों, तो मेरी क्लास यहीं मैं खत्म करूंगा दोस्तों। तो मैं इसके बाद में एक ही बात कहूंगा आपको, जब भी आप मेरा कोई वीडियो देखते हैं तो आप जरूर उसको लाइक किया करें, जिससे मुझे ये लगे कि वास्तव में आपने मेरे वीडियो को पसंद किया है। तो लाइक जरूर कर दें, अगर आपका लाइक आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि यार लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं तो मेरी भी जो कॉन्फिडेंस है वो इतना अच्छा नहीं बन पाता दोस्तों। मैं मेहनत करूंगा आपके साथ आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी, तो आप भी बराबर हमारे साथ बने रहें। तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि हम आगे पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये आज क्वेश्चन किए 40 क्वेश्चन तक, अपन ने ये एक बार फिर आप देख लें, तो अगर पीछे देखना चाहें तो दोस्तों, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप जरूर मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे। अगर आप पढ़ते हैं, आप देखते हैं, तो क्वेरी हो तो उसको जरूर आप उसमें मैसेज छोड़ दें दोस्तों, जिससे हम पढ़ पाएँ, उसको हम समझ सके कि क्या दिक्कत आ रही है लोगों को, है ना। आप आज तक मैंने नहीं बताया, पर आज मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर उसमें लिखें, जिससे मुझे भी थोड़ा पता चले कि वास्तव में क्या दिक्कत आ रही है, मेरे कुछ समझाने में या कुछ भी आपको दिक्कत किसी भी प्रकार की दोस्तों ना, जरूर लिखें उसको ना। हो सकता है
कई बार बोलने में थोड़ा नहीं अच्छा बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी आप दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, आपको समझ जरूरी है, समझ आ जाएगी तो आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली कर पाएंगे। आपको समझना है क्वेश्चनों को, कराना क्या चाह रहे हैं हम, है ना। इससे पहले हमने दोस्तों 21 से पहले अपने क्वेश्चन कराए थे, जैसे नेक्स्ट फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने कराए थे, ठीक है। तो आज हमने 40 क्वेश्चन से कंप्लीट किया दोस्तों, ठीक है। मैं यहीं अपनी क्लास खत्म कर रहा हूँ। अगर कोई नया बंदा होता है तो सरल होम्योपैथी जो हमारा चैनल होता है उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद में दोस्तों हम हर पूरी सब्जेक्ट कवर करेंगे, है ना। और इसके अलावा भी हम कोई टॉपिक भी लेंगे, जैसे डायबिटीज, मेलाइटिस, कुछ भी जो टॉपिक लेंगे उसके बारे में भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें इसको, आपको नॉलेज होता रहेगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।